भारत की धरती वीरों की धरती है। यहाँ समय समय पर ऐसे योद्धा जन्मे हैं जिन्होंने अपने साहस, बलिदान और देशभक्ति से इतिहास के पन्नों में अमरता पाली। हिस्ट्री स्पीक्स में आज हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक अद्भुत गाथा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ये केवल एक महिला योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि एक युग की क्रांति का प्रतीक है। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने अन्याय और अत्याचार के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी का सपना देखने की प्रेरणा दी। 19 नवंबर 1928 को वाराणसी की पवित्र भूमि पर एक कन्या का जन्म हुआ। पिता मोरोपंत तांबे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे, और माता भागीरथी बाई, जो धार्मिक और संस्कारी महिला थीं, अपनी इस संतान को लेकर गर्वित थे। कन्या का नाम रखा गया मणिकर्णिका, जिसे घर में प्यार से मणु कहा जाता था। बचपन से ही मणु में अद्भुत ऊर्जा और निडरता थी। अन्य लड़कियों की तरह वह गुड़ियों से नहीं, बल्कि लकड़ी की तलवारों से खेलना पसंद करती थीं। उनके खेल में घुड़सवारी, तीरंदाजी और कुश्ती भी शामिल थीं। मणु का बचपन बिठूर में बीता, जहाँ पेशवा का दरबार था। पेशवा उन्हें बहुत स्नेह करते थे और दरबार में सब उन्हें प्यार से छबीली रानी कहकर पुकारते थे। का स्वभाव खुला, आत्मविश्वासी और साहसी था। उन्होंने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और बंदूक चलाने की कला सीख ली। उनके पास कई घोड़े थे, सारंगी, बादल और पवन, जो उनके प्रिय साथी थे। मनु केवल युद्ध कला में ही नहीं, शिक्षा में भी तेज थीं। उन्होंने संस्कृत, मराठी और हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ राजनीति और प्रशासन की समझ भी उन्होंने अपने पिता और दरबार के विद्वानों से पाई। 1842 में, जब मनु मात्र 14 वर्ष की थीं, उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अब वे झांसी की महारानी बन चुकी थीं। विवाह के बाद भी लक्ष्मीबाई का स्वभाव और आदतें पहले जैसे ही रहीं। वे घुड़सवारी करतीं, सैनिकों का निरीक्षण करतीं और किले की सुरक्षा का ध्यान रखतीं। महाराजा गंगाधर राव शांत स्वभाव के थे और राज्य संचालन में कुशल थे। रानी लक्ष्मीबाई राजकाज में सक्रिय रूप से भाग लेने लगीं। वे प्रजा की समस्याएं सुनतीं, गरीबों की मदद करतीं और न्याय में निष्पक्ष रहतीं। उनका शासनकाल प्रजा के लिए स्वर्णिम समय था। 1849 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शैशवावस्था में ही चल बसा। यह घटना रानी के लिए बहुत दुखद थी। इसके बाद महाराजा गंगाधर राव और रानी ने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स पॉलिसी के तहत दामोदर राव को झांसी का वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकार का हकदार नहीं हो सकता। ब्रिटिशों ने झांसी को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। 1858 में सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी पर चढ़ाई की। मार्च से अप्रैल तक किले की घेराबंदी जारी रही। तोपों से दीवारों पर गोले बरसाए जाने लगे, लेकिन झांसी की तोपें भी जवाब दे रही थीं। रानी लक्ष्मीबाई दिन रात मोर्चे पर रहतीं, सैनिकों का हौसला बढ़ातीं और स्वयं भी युद्ध में भाग लेतीं। एक दिन अंग्रेजों ने किले की दीवार में सेंध लगा दी और भारी संख्या में सैनिक अंदर घुस आए। लड़ाई इतनी भीषण थी कि गलियों में तलवारों की टकराहट और तोपों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। रानी ने अपने घोड़े बादल पर सवार होकर पीठ पर दामोदर राव को बांधकर दुश्मनों की पंक्तियों को चीरते हुए किले से बाहर निकलने का अद्भुत साहस दिखाया। झांसी छोड़ने के बाद रानी कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे ने उनका स्वागत किया। यहाँ से उन्होंने ग्वालियर की ओर कूच किया, जहां स्थिति अंग्रेजों के खिलाफ अनुकूल हो रही थी। ग्वालियर पहुंचते ही उन्होंने किले पर कब्जा कर लिया। जनता ने रानी का भव्य स्वागत किया। 17 जून 1958 को कोटा की सराय के पास निर्णायक युद्ध हुआ। रानी ने पुरुष योद्धा के वेश में तलवार संभाली और दुश्मनों पर टूट पड़ी। युद्ध के दौरान उनके घोड़े को गोली लगी और वे जमीन पर गिर पड़ी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे तब तक लड़ती रहीं जब तक उनके शरीर में शक्ति थी। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुईं, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को अंग्रेजों के हाथों में पड़ने नहीं दिया। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा आज भी प्रेरणा देती है। हिस्ट्री स्पीक्स में उनकी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता केवल उपहार नहीं,
बल्कि बलिदान से अर्जित होने वाला अधिकार है। उनका साहस, उनकी तलवार और उनकी अडिग इच्छा आज भी हर भारतीय के दिल में जलती मशाल की तरह रोशनी फैलाती है।